इसी तरह गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि जब हम संतों के उपदेश पर चलकर अंतर में खोज करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि परमात्मा के अंदर आत्मा है और जिस परमात्मा की हमें खोज है वह हमारी आत्मा के अंदर है। हम उस मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में उलझे हुए हैं। यहाँ आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है। हमारा मन इंद्रियों के भोगों, विषयों, विकारों, शराबों, कबाबों, दुनिया के धंधों का आशिक है। मन जो कर्म करता है उसका नतीजा साथ साथ आत्मा को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि आत्मा और मन की गांठ बती हुई है। इसलिए ऋषियों मुनियों ने इस दुनिया को कर्मभूमि कहा है। मोहम्मद साहिब ने इससे आखिरत यानी परलोक की खेती फरमाया है। उनके वचन है, अल दुनिया मजरत उल आखिरत। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, कर्म प्रधान व विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, दद दोष न देहु किस दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो में पाइया, दोष न दीजे अवर्चना। गुरु अर्जुन देव जी इसको कर्मा संदड़ा खेत कहकर बयान करते हैं। इस दुनिया में आकर हम जो जो कर्म करते हैं, अच्छे हो या बुरे, उन सबका नतीजा भुगतने के लिए देह के बंधनों में आना पड़ता है। इसी प्रकार हजरत ईसा ने फरमाया है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर हम खेत में मिर्च बोते हैं तो मिर्च की ही फसल इकट्ठी करने के लिए जाएंगे। अगर कोई आम का पौधा लगाता है वह आम के फल खाने का हकदार होता है। अगर नेक कर्म करते हैं तो सेठ साहूकार बनकर आ जाएंगे। सी क्लास के कैदी होने के बजाय ए क्लास प्राप्त कर लेंगे। झोपड़ी से बिस्तर उठाकर महल में जा बिछाएंगे। लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी और सोने के बंधन चढ़ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा हम स्वर्ग या बैकुंठ तक चले जाते हैं, वे भी भोग योनियां हैं। उसके बाद फिर हमें 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं फिर तो नरक और 84 हमेशा तैयार ही रहते हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। सहजो बाई कहती है, बस पंछी नर सुर असुर जलचर कीट पतंग सभी उत्पत्त कर्म की सहजो नाना रंग। क्या राजा क्या प्रजा, क्या अमीर क्या गरीब, क्या औरत क्या आदमी, हम सब दुनिया के जीव कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। इन कर्मों के कारण जिस जामे में आकर जन्म लेना पड़ता है उसमें बैठकर दुख की दुख मुसीबतें ही मुसीबतें सहनी पड़ती है। उस मालिक से बिछुड़कर किसी भी योनि में हम कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। हर रोज इंसान की खुराक के लिए हजारों तरह के जानवर जिबा किए जाते हैं। किस तरह उनके गलों पर छुरियां चल रही है। क्या हम ऐसे मुर्गी, भेड़ या बकरी के जामे में जाकर सुख प्राप्त कर सकते हैं? हम कभी यह विचार ही नहीं करते कि अगर हमें अपने कर्मों के कारण उन जामों में जाना पड़े और हमारी गर्दन पर छुरियां और कुल्हाड़ियां हो तो हम क्या महसूस करेंगे। कई बार जिस समय डॉक्टर टीका लगाने के लिए एक पतली सी सुई गर्म करता है तो हमारा शरीर डर से कांपना शुरू कर देता है, हालांकि वह टीका हमारे फायदे के लिए होता है। ऊंट के जामे की हालत देखें, किस तरह उस पर बोझ लदा हुआ है और किस तरह आगे नकेल से खींचा जा रहा है। तांगे के घोड़े की हालत हम देखते हैं कि उस पर कितनी सवारियां बैठी है और किस तरह उस पर धड़ाधड़ चाबुक पड़ रहे हैं। बैल के जामे के बारे में सोचे, उसे सारा दिन किसान हल में जोतते हैं। अगर वह थक कर गिर भी जाता है तो भी वे लोहे की आर पार मारकर उसी तरह हल में चलाए जाते हैं। मतलब यही है कि किसी भी जामे को